आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-24 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने पोजीशन बताई थी कि यहाँ लेवल पे आने की चांसेस हैं। अगर तो ये लेवल प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर बुलिश होगा, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये रीटेस्ट कर सकता है इस एरिया का, और यहाँ से फिर जो है वो सेलिंग होगी। जैसा मैंने बताया था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा 6 और 4 वाला। अगर तो यहाँ रुका तो ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 33-20 का, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास 95 और 84 वाला जो एरिया है यही एज ए सपोर्ट होगा। अब देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ से इसने पहले इस लेवल को टेस्ट करने की ट्राई की, लेकिन जैसा मैं कई दफा आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो भी लेवल होते हैं उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन जरूरी है। उसी के बेस पे अंदाजा हो सकता है। अगर तो मार्केट ने लेवल टेस्ट नहीं किया तो इट मींस ये दोबारा वापस आएगा। जो रीटेस्ट ब्रेक करके इसने करना था वो ये इसके करीब से होके ये दोबारा ऊपर गया, और तकरीबन जो 36 के नीचे 34 का एरिया है वहां से ये रिजेक्ट हुआ, और ये वैसे ही ब्रेक थे। जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि ये पूरे के पूरे लेवल नीचे से जब ऊपर गया था ये सारे ब्रेक करता हुआ गया था, तो इन लेवल्स का कोई अच्छा खासा भरोसा नहीं है। यहाँ से जो है वो मार्केट को कम से कम स्टे तक को देखना है। अगर तो मार्केट स्टे करती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से जो है वो सीधा भी जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ से इसने सीधे मूव लगाई। ये वाला एरिया था एक 6 और 4 वाला जहां पर उम्मीद थी कि दोबारा रिटेस्ट करे, लेकिन वो भी इसने डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया M15 में। और यहाँ पर ये वाला जो था 95 और 90 के पास वाला जो एरिया था ये भी पूरा ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये था कि इस जोन के नीचे क्लोज नहीं दिया। शेडो तो नीचे ले गया, लेकिन क्लोज ना देने की वजह से सेकंड क्लोज इसने ऊपर दिया और 3 बुलिश क्लोज कर दिए। यहाँ ये होती है कंफर्मेशन कि एक लेवल ब्रेक तो किया है लेकिन ऊपर निकल के ये अच्छा जो है वो यहाँ पर बुलिश सेटअप दिखा रहा है। साथ में ये भी जरूर देखना है कि नीचे ब्रेक क्लोज तो नहीं है। अगर ये ब्रेक क्लोज है तो फिर ये सेटअप भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये करीब किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो यहाँ से ये दोबारा एक जो है वो रीटेस्ट कर सकता है। और आप देखें यहाँ से तकरीबन ये एक अच्छी इसने रीटेस्ट किया 33-10 का, और वहां से दोबारा क्योंकि ये ड्रोन पूरा ब्रेक था तो इसको इस एरिया पे आना था 32-84 वाले पे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो 32-84 वाला जो एरिया है इसको शेडो लग चुका है। इसके अंदर 1 मिनट का क्लोज लगा है, उससे ज्यादा के क्लोज तो नहीं लगे। और अब जो है वो 32-94 इसके करीब तरीन जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये इसको पहले भी ब्रेक कराया है फिर भी ब्रेक कराया है, लेकिन यहाँ अब शेडो भी लग चुका है और ये 90 के नीचे नीचे स्टे भी कर रहा है। अब दो चीजें हैं, या तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं M15 में देखो एक बुलिश एक बेरिश एक बुलिश लगा है। उसके बाद अभी ये चल रहा है 3-4 मिनट रह गए हैं, और अगर ये बेरिश क्लोज कर देता है तो फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि ये इस तरह हो जाए दोबारा ऐसे। और अगर ये एरिया एज ए सपोर्ट होता है, ये पूरा मतलब अगर इसको शेडो लगता है तो भी चांसेस होंगे फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड ये। यहाँ से फिर दोबारा ये जो है वो नीचे भी ये भी ब्रेक है तो ये नीचे भी आ सकता है। ये एरियाज तकरीबन जो है वो सेलिंग के लिए काफी मुश्किल है। ये यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग जो है वो मुश्किल है बड़ी। यहाँ पर भी देखें ये नीचे इस रेजिस्टेंस एरिया को नीचे ब्रेक किया, दोबारा ऊपर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से अगर हम सेल करें तो हमारा ऐसे लेट और फिर मार्केट नीचे,
लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसी पोजीशन में फिर यही होता है कि वेट करें काफी। अगर तो ये नहीं ब्रेक क्लोज कर पा रहा, ये देखें आप जोन से ऊपर क्लोज नहीं लगाया M15 का, यहाँ भी क्लोज नहीं लगाया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे दोबारा इसने ट्राई की, ये जोन ब्रेक नहीं हुआ, क्लोज अंदर लग रहे हैं लेकिन बाहर नहीं लगा रहा, और ये इस बार जो है वो जोन ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर 3 बेरिश क्लोज दे दिए तो मतलब काफी कंफर्म हो गया। यहाँ से इस तरह की पोजीशन देख के यहाँ से सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो जैसे ही मार्केट आए और सेल कर दें। यहाँ पर इस तरह की कंफर्मेशन देख, क्योंकि ये हाई जो है वो सपोर्ट एरियाज में आ जाते हैं। 3305 से लेकर ऊपर के एरियाज जितने भी हैं, ये वो नीचे के एरियाज, ऊपर के नहीं नीचे के। तो एक तो ये पोजीशन है इसके अंदर, और ये एरिया भी अगर पूरा ब्रेक हो जाता है तो भी ये रिटेस्ट तो करेगा, यहाँ से तो होगा, लेकिन वेट करें इस एरिया को ब्रेक क्लोज का, M15 का क्लोज लगे तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 75 और 69 आज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो वैसे भी शेडो ब्रेक हो चुका है इसलिए अब इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही, और यहाँ पर पोजीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं। अगर ये दो M15 के बुलिश क्लोज लगा चुका होता तो फिर उम्मीद थी अच्छी खासी कि ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी जा सकता था, लेकिन ये एक बुलिश एक बेरिश और फिर जो है वो एक बुलिश लगाया है। अब देखते हैं ये क्या बुलिश क्लोज होता है या बेरिश क्लोज होता है। 2 मिनट रह गए, तो इसी तरह की पोजीशन आप देख लें लेवल के ऊपर। अगर ये 3 से 4 बुलिश M15 के एक साथ क्लोज करता है, दोबारा रीटेस्ट करता है, तो फिर ये ऊपर जा सकता है। दूसरा तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से ये इसको ब्रेक करता है और स्टे करता है इस एरिया पे, तो फिर ये पोजीशन बनेगी ऊपर, और यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। ये मैं रिजेक्ट का इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसने जो है वो शेडो लगा दिया है इसका, लेकिन आपने फॉलो करना है। ये ऑलरेडी ब्रेक है, अगर निकलना होगा तो ये 15 मिनट का कैंडल निकाल देगा ऊपर, और ना निकलना हुआ तो फिर जो है वो इसके नीचे जिस तरह ये स्टे कर रहा है ऐसे स्टे करके आ जाएगा, लेकिन ये रीटेस्ट में इतना स्टे नहीं करेगा। बस ये है कि अगर इसने रीटेस्ट में इसको टेस्ट किया, दो या तीन कैंडल इसको ब्रेक किए बगैर अगर इसको टेस्ट करने के बाद बेरिश क्लोज कर दिए, तो फिर यहाँ से जो है वो आ जाएगा यहाँ 75 तक। 75 ब्रेक हुआ तो फिर नीचे 75 से नीचे सेलिंग जो है वो ख्याल से देखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह ये पूरा ब्रेक क्लोज हो, M15 का क्लोज लगे नीचे, फिर ये इस एरिया को टेस्ट करके सेल होगा। अभी भी ये भी बेरिश क्लोज कर दिया है, मतलब थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर पॉसिबल है कि ये इस एरिया को टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये है कि अभी कम लग रहा है। अगर ये पूरा जोन ब्रेक होता है और इसके नीचे M15 का क्लोज लग जाता है, तो फिर ये टेस्ट करेगा तकरीबन इस एरिया को। ये बनता है 32 87 87 तक का, इसको टेस्ट करके गिर जाएगा इस तरह से यहाँ पर। लेकिन यही है कि अब जिस तरह की यहाँ पोजीशन बन रही है, मार्केट थोड़ा अभी भी वीक साइड ही है, लेकिन ये है कि शेडो लगने के बाद ये स्टे कर रहा है, ये स्ट्रांग हो भी सकता है। इस एरिया को ब्रेक करके और नीचे आ जाता है, या फिर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर वहां से ये जो है वो सेल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।